हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस 20 मीटर का है। ठीक है, कॉलोनी के अंदर, और 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, जो बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे उसकी बाउंड्री के ऊपर। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, मतलब ये समझ लो एक तरीके से टेलीफोन बनाया वॉकी टॉकी टाइप का, जो कि उनके हाथ में है, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग्स की, मतलब जो हम वो वाले फ़ोन बनाते थे ना कि एक ग्लास के अंदर रस्सी बांध के वो स्ट्रिप बन जाती थी, उस तरीके से। देखो ये फिगर है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये बीच में हमारा रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट है। ये अंकुर बैठा है, सैयद बैठा है, डेविड बैठा है, और इन सब का मतलब ये जो बैठे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। और एक चीज़ और है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो गिवन है ना, हमारा गिवन के अंदर हमको दिया गया है कि ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी है, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। प्रूफ भी हमें ये करना है कि इनकी स्ट्रिंग्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी इसकी इसकी। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एक इसको ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, और हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया ओ पॉइंट। अब ये जो है ये तो मेरी रेडियस है, ये 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे इतना। ठीक है, ये बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये कोड के ऊपर है, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ एम। मतलब मेरे को ये निकालनी है, ये निकालनी है, ये निकालनी है। इसको एक्स लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, और इस पूरी को भी हम एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि ये जो सेंटर मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है ना, तो अगर ये एस से मिड पॉइंट से मेरा यहाँ जाता है यहाँ तक, तो ये इन दोनों को दो हिस्सों में बांटता है। इसको अगर इस लाइन को मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा तो ये भी इन दोनों को इक्वल हिस्से में कट करेगा, और सेम चीज़ वही यहाँ पे भी हो रही है। और इसके अंदर ना इसका जो पार्ट होता है वो 2:1 में काउंट होता है। ठीक है, चलो कैसे होता है अभी मैं बता देता हूँ उसको। ये एक थ्योरम है। पहले हम यहाँ लिखेंगे, देखो ए एस डी जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंदर हमने क्या करा है, ओ एम जो है वो ज्वाइन करी है। मतलब कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारी करी है, आप लिख भी सकते हैं। तो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है मेरा एस डी के ऊपर, और एस एम बराबर होगा एम डी के। क्यों? क्योंकि ये दो हिस्सों में बराबर बांटा है इसको। अब यहाँ देखो, मैंने बताया ना ये जो लाइन है ये 2:1 के रेशो में काटती। कैसे? देखो ए ओ जो है मेरा रेशो होगा ओ एम का, वो 2:1 आएगा। इतना आ गया, तो जो मेरा ए ओ होगा अपोन में ओ एम इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। इस चीज़ से क्वेश्चन बहुत आसानी से होएगा, बहुत आराम से होगा। ये एक थ्योरम है, अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो आप मेरे को कहोगे कमेंट में, मेरे को कमेंट कर देना, मैं ये थ्योरम भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन पहले ए ओ की तो वैल्यू दी गई है हमको। ए ओ कितना है, ये रही पूरी इतनी वैल्यू, रेडियस से ये तो 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। ये मेरा ओ एम हो गया इज इक्वल टू 2/1 हो गया। अब यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, फिर ये इसको काट देगा। तो जो ओ एम की जो वेरी वैल्यू आएगी ना, वो 20/2 आके ना सीधा ओ एम की वैल्यू जो आएगी मेरी 10 आएगी। अब जब ओ एम की वैल्यू आ गई तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? देखो, इन ट्राइंगल एस ओ एम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो मेरा एस ओ का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेन्यूज का जो मेरा स्क्वायर आएगा, वो मेरा ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम के स्क्वायर के बराबर आएगा। ओ एम का कितना है, ये मेरा 20 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओ एम कितना है, ये मेरे को नहीं, ओ एम अभी तो निकाला 10 का स्क्वायर प्लस एस एम हमको निकालना है। ठीक है, ये मेरा हो गया 400। और देखो ये इधर 10 में 10 का स्क्वायर जो भी आएगा वो इधर जाके माइनस ही होगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और इधर मेरा एस एम का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट एस एम इधर ले लेता हूँ, क्योंकि चाहे मैं इधर लिखूँ इधर लिखूँ, बात है कि एस एम का स्क्वायर कितना आ गया, 400 - 3, मतलब 400 - 100 300,
तो जो मेरा एस एम जो आया वो अंडर रूट में 300 आया, और जो एस एम है एस एम वो कितना हो गया, अभी देखो इसके मैं अगर पेयर निकालूंगा तो वो आएगा 10 × 10 × 3, ठीक है, जिसके अंदर से अब मेरी एस एम की जो वैल्यू आई है वो आई है, ये आ गया मेरा 10√3, ये मेरी एस एम की वैल्यू निकली है। और अभी अभी हमने देखा है कि एस एम मेरा एम डी के बराबर है, तो जो मेरी एस डी है पूरी की पूरी, जो एस डी है वो मेरे दो हिस्सों में तो बटी हुई है, एस एम प्लस एम डी। तो एस डी की जो वैल्यू है, एस एम की तो अभी वैल्यू निकाली हमने, कितना आया 10√3, और यही वैल्यू हमें इसकी रखनी है 10√3, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो जो एस डी की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 20√3, ठीक है, और यही मेरा इसका आंसर आएगा 20√3। अब देखो हमें सारी स्ट्रिप्स की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि सारी लाइन बराबर है। जब एस डी की वैल्यू मेरी 20√3 आ गई तो इसकी भी तो 20√3 आ गई, तो इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20√3, और यही मेरा इसका आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।